भूल गया आचार्य जी। हाँ, यहाँ तक गया। एक तो था विद्वेषा वधी, वही। ठीक है, आगे अंत में माँ विद्वेषा वही। वही। हाँ, ओम वह हम शांति तो ही। एक ही मात्रा है। ओम शांति ही। शांति ही। शांति ही। हाँ, ठीक है। और अगली बार जब मौका मिले तो तब पूरा याद करके अच्छी तरह से सुनाना है, उसमें फिर कमी नहीं रहनी चाहिए। जरूर सुनाऊंगा आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। तो जो आज की प्रतियोगिता या परीक्षा के लिए कहा गया है वो सुधीर के यज्ञ की जो परिभाषा है और जो कुछ ये बताएंगे अभी, आज इनको अवसर मिलेगा। इसके बाद और किसी को यज्ञ की प्रक्रियाओं के संबंध में अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी और नाम सुन लीजिए। आदर्श मेहता का पहला नाम है, फिर रोशनी आर्या, कमलेश जांगरा, सुषमा सरदाना, रजनी गर्ग, वही बाला सिंगल, सविता कपूर, रेखा गर्ग, राजश्री पटेल, सुशीला ढाका का परीक्षा हो चुकी है। तो ये 9-10 नाम मैंने सुनाया है। तो इस तरह से अपने सीरियल नंबर पर तैयार हैं। और अब सुधीर जी तैयार हो जाइए, अब आपसे पूछने वाले हैं। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, मैं आज परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। देखो जी, मैंने जब तक जिसका नाम नहीं लिया वो मत बोलिए अभी। ठीक। आचार्य जी मेरी आज ले लेना प्लीज। अभी नंबर आएगा, उर्मिश शर्मा का आने वाला है, तो आ जाएगा, क्रम आपका आ रहा है। चलिए सुधीर, आपने अब शुरुआत ये करनी है कि जैसे हमने बहुतों से सुना तो सबने अपने शुरुआत इस प्रकार से की, 3 बार ओम का उच्चारण करो, उसके बाद गायत्री मंत्र बोला 1 बार, कोई कोई तो इसके आगे भी करते हैं, तूने उत्पन्न किया ये भी गा देते हैं। जो मर्जी करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे को यहाँ से सुनना है कि आचमन से कैसे हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। तो आप ये आचमन से शुरू करो, प्रक्रिया भी साथ में करनी है, खुद करनी है, ताकि यहाँ दिखाई दे कि आप कैसे कर रहे हो, और दूसरे को समझाना। ये नहीं कि उसको कहेंगे नहीं, यजमान अब आप ऐसा करिए, ऐसा करके बोलिए, शुरू करिए। ठीक है आचार्य जी। यज्ञ की पूरी व्यवस्था के बाद, सामग्री सब कुछ व्यवस्था के बाद हम आचमन शुरू करते हैं। अतः आचमन मंत्र। अब आप सब लोग अपने दाहिने हाथ की अंजलि में जल लेंगे आचमन के लिए, और मंत्र के पश्चात जल को पिएंगे। यह क्रिया हम 3 बार करेंगे, पहले मंत्र फिर क्रिया। ओम अमृतो पस्त्रमसि स्वाहा। नमस्ते आचार्य जी। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम जैसा श्रीर्मयी श्री शेताम स्वाहा। हाथ धो लें। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। थोड़ा सा जल इतना लेंगे जो हमारे कंठ से और हृदय तक पहुंच जाए। आचमन के पश्चात अब अंग स्पर्श। अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से, मध्यमा और अनिमिका 2 उंगलियों से जल को छूते हुए शरीर के अंगों को स्पर्श करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इस भावना के साथ अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम मुख में 1 बार, बाकी 2 बार। ओम वांग में आसे अस्तु। ओम नसुर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। ओम कणियोर में श्रोतम अस्तु। ओम बाहुर में बलम अस्तु। ओम पुरोर्मा ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानी मेंगानी तनु सर्वा में सह संतु। एक तो अंत में आपने जो अरिष्टानी में गाने वाला बोला उसमें एक्शन नहीं किया। दूसरा, जब प्रारंभ किया ओम अमृतो बोला है, अमृतो नहीं बोला। ए नहीं बोलना होता, अ बोलना था, अमृतो। अच्छा, वो कोशिश करने में गलत कोशिश हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, वही समझाया, इसीलिए समझाया जा रहा है कि जो जो गलतियां हो रही हैं उसको नोट करना होता है, समझना होता है, प्रयास करना होता है कि आगे से वो चीजें ना हो जाए।
ठीक है सर और जी। आपने ये वाली चीज बाद में बोली, जब अंग स्पर्श करने लगे थे तब आपने बोला इतना जल लें जो हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक आ जाए। वो तो आचमन करने तक तब बोलना था शुरू में, अंग स्पर्श के समय नहीं बोलना था ये बात, क्योंकि आचमन तो कर चुके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ आचार्य जी, वो आएगी? गलत बोले। हाँ, तो आचार्य जी बहुत अलर्ट रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं एक एक बात को। 100% तो याद किसी को नहीं रह सकता, लेकिन जो जो कुछ याद रहता है वो आपको बता दिया जाता है कि इसका समय कब था, क्या किस समय करना चाहिए। नहीं वो चलिए, अब बिल्कुल इसके ये। बाद क्या करेंगे? हो गया ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र भी हो गए। इसके बाद अच्छा, अब हम दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक जलने के बाद दीपक को कौन आता है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका। ईशान, ईशान कोण में रखेंगे। लेकिन अभी अब नहीं रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, लेकिन अभी तो इस मंत्र से इसको अग्न्याधान जो करेंगे वो वाला यही सामने रहेगा ना, पहले दूर क्यों रख देंगे अभी से? दीपक जलने के बाद अब हम चम्मच में कपूर ले लेंगे। अब आप चम्मच में कपूर लेंगे और चम्मच को, शुरुआ को कलम की तरह पकड़ेंगे। चम्मच में कपूर लेकर उसको अग्नि, दीपक से अग्निदान करेंगे। मंत्र के पश्चात उसको यज्ञ में छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वध्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठेग्नि मन्ना धमन्ना ध्याया दधे। इसको अग्नि में छोड़ देंगे। अब छोटी छोटी समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ठहर जाओ, सा ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये अग्नि में छोड़ देंगे, अग्नि कहाँ थी अभी? अग्नि में यज्ञ छोड़ देंगे बोला, यज्ञ कुंड में। आचार्य जी, यज्ञ यज्ञ कुंड कुंड में में, ये बोलना होता है। यज्ञ कुंड में उसको स्थापित करेंगे। स्थापित करेंगे। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? आगे चलिए। इसके बाद दूसरे मंत्र से अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही तमिष्ठा पूर्ते संसृजे था मयंच अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। इस थोड़ा मंत्र से घृत क्या भी डाल करेंगे? इस घृत मंत्र से डाल करेंगे देंगे क्या? और छोटी छोटी सामग्री से, छोटी छोटी समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करने की कोशिश करेंगे। अब 3 समिधाएं ले लेंगे, घृत में भिगो लेंगे, घृत और सामग्री में भिगो कर रख लेंगे। 4 मंत्रों से हम 3 समिधाओं की आहुति देंगे। हो पहले गया, मंत्र से आगे चलो। हो गया, हो गया, आगे चलो। आगे आचार्य जी 5 घृत की आहुति देंगे। फिर 5 घृत की आहुति देने के बाद उसके बाद जल प्रसेचन करेंगे। पहला 3 मंत्र से करेंगे। पहला आदित्य, ओम आदित्य अनुमनस्व, इससे पूर्व दिशा में, उत्तर से पूर्व दिशा में। दूसरे मंत्र से ओम अनुमते अनुमनस्व। ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये उत्तर से पूर्व दिशा में नहीं डाल सकते, यहाँ पर पूर्व दिशा में तो डाल ही रहे हैं, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। ये पूर्व दिशा में डालेंगे ना? पूर्व दिशा में हम बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं, पूर्व दिशा में बैठे नहीं है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हाँ जी। जो यजमान है, अगर यजमान जल डालेगा तब भी दक्षिण से उत्तर ही कहलाएगा, और यजमान के सामने की तरफ, हवन कुंड के दूसरी तरफ कोई बैठा है, वो अगर जल डालेगा तब भी वो दक्षिण से उत्तर की ओर डालेगा, जहां पर दीपक रखा है वहां पर। हाँ जी। वो दक्षिण से उत्तर होता है, वो उत्तर से पूर्व नहीं होता वो। पहला 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 आदित्य अनुमनस्व से दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर की ओर डालेगा। हाँ, अब ठीक है, चलो आगे चलो। इसके बाद दूसरा ओम अनुमते अनुमनस्व, इसमें पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ। फिर पूर्व दिशा में दोबारा डालेगा वो? है जी। पूर्व दिशा में नहीं दोबारा नहीं, डालेगा क्या? अब पश्चिम दिशा की तरफ से, दूसरी तरफ तो से, अपोजिट ध्यान से, से। ध्यान, जल्दी मत करो, सोचो, आराम से शांत होकर के सोच समझ के बोलना है। जल्दबाजी में बोलने से गड़बड़ होती है। ये पश्चिम दिशा में डालना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे चलो।
तीसरा मंत्र है ओम सरस्वती अनुमनस्व। इसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ। उल्टा हो गया, ये पश्चिम से पूर्व की ओर डालना है, उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर, और पूर्व से पश्चिम की ओर डालेंगे तो अर्थ निकलेगा प्रकाश से अंधकार की ओर चलो, ये मतलब निकल आएगा फिर। मैं अंधकार से प्रकाश में है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम पूर्व। इसके बाद क्या होगा अंत में, चौथा? भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। इससे वेदी के चारों ओर जल छिड़कना है और लोटे को ईशान कोण में वही रख देना है। ईशान कोण में लोटा नहीं रखा जाता, दीपक के साथ। दीपक के साथ नहीं रखा जाता। हाँ सर जी। जो पूर्व में जिस तरफ ईशान कोण जो आप बोल रहे हो वहां पर तो होता है दीपक, और उसके दूसरी तरफ उस कोण में पूर्व दिशा में ही यहाँ होता है लोटा। अच्छा अच्छा ठीक चलो है सर आगे जी। क्या है इसके बाद? उसके बाद आचार्य जी हम ये करेंगे आघारावाज्य भाग आहुति के 4 मंत्र। पहला उत्तर भाग में, दूसरा दक्षिण भाग में और 2 मध्य में। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? आपने कहा उत्तर भाग में दक्षिण भाग में, क्या करेंगे? इस भाग में क्या करना होता है? आहुति देंगे आचार्य जी। किस घी की चीज की? आहुति। यही बोलो ना, सब बताओ, नहीं तो सामग्री वाले सामने बैठे हैं, उनको क्या पता कि ये घी डालना है या सामग्री है? अब आप घी की आहुति देंगे, 4 मंत्रों से घी की आहुति देंगे। हो गया, चलो अब आगे पहले- हो गया, घी वाली बात क्लियर हुई ना, यहाँ पे बताना आगे। उसके बाद प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुति सामग्री के साथ। ओम सूर्यो ज्योति बोलना नहीं, ज्योति हो गया सूर्य। हो गया हो गया, मंत्र नहीं बोलने, हो गया। अंत में जी, कहाँ इसके पर बाद- समापन पर आओ। इसके बाद फिर वो जो आहुति है अपनी, वो जो ये ओम भोरवाय स्वाहा सामग्री की 8 आहुति। ये सारी ओम बातें हो भोरग्रह गई, कह रहा हूँ अंत में आओ। अंत में पहले मेरी बात सुन लिया करो ना, जल्दी मत बोला करो, पहले सुना करो मैं क्या पूछ रहा हूँ। सारे मंत्र हो गए, प्रातः काल के सायंकाल के भी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आचार्य जी पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के बाद ओम सर्ववै पूर्णम स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णम रुक स्वाहा। जाओ, क्या हो? यही तो बताना था ना कि यहाँ करना क्या है, किसने करना है, यहाँ क्या काम करना है। आपने कहा एक तो मंत्र बोला है तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, कोई बात नहीं चलो, लेकिन करना क्या है? मंत्र भी आप बोलोगे, मंत्र उनको आता नहीं है, लेकिन उनको प्रक्रिया तो वो कर रहे हैं ना, तो आपने उनको बताया नहीं कि कौन क्या करेगा। यहाँ यही बताना था कि केवल घी की आहुति डालेगा, यजमान डालेगा, सामग्री की आहुति नहीं होगी। ये वाली बात, इसी तरह से हर बात को स्पष्टीकरण करते हुए यज्ञ करवाना है, चाहे किसी को यज्ञ आता हो चाहे ना आता हो। जब यज्ञ का ब्रह्मा बन के जो बैठेगा उसको एक एक बात समझानी है और ये बताना है कि ऐसे ही काम करना है बस। वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता था, उन्होंने कहा ब्रह्मा मैं हूं आज, तो मैं जो कुछ कहूंगा मेरे निर्देशन में कार्य होगा आज। और अगर वो कोई क्वेश्चन करें तो उसका उत्तर देने का भी सामर्थ्य होना चाहिए फिर, कि ऐसा क्यों, हम तो ऐसा करते थे। वो ये बोलेंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसा गलत है, तो आपसे पूछेंगे ना क्यों, तो प्रमाण देना पड़ेगा संस्कार विधि का कि स्वामी दयानंद जी ने ऐसा कहा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। बस और आगे नहीं सुनना, ठीक है? धन्यवाद। ठीक है, चलो जी, अब हम शिक्षा जो है सत्यार प्रकाश, नवा समुल्लास और प्रश्न संख्या 26 से 50। तो आदर्श आचार्य जी मैं आज नहीं दूंगी, मेरा गला खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। रोशनी आर्या आइए, रोशनी आर्या। हाँ जी, जल्दी बता दिया करो आए हैं कि नहीं आए हैं। कमलेश जांगरा, सुषमा सरदाना। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी।
सुषमा जी कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ है, ठीक है। जिनसे उत्तर प्राप्त करना होता है उनको हम स्क्रीन पर बड़ा करके देखते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे, उनके हाव भाव पता लगे, उत्तर उनको आता है कि वो तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज यहाँ पर नोट की जाती है। चलिए, सुधीर जी का तो अभी जो कुछ हमने सुनना था आज सुन लिया और उनको ही केवल मौका देना था। उन्होंने एक विशेष प्रार्थना की थी परसों, वो उनका सेवानिवृत्ति दिवस था, तो आज के लिए उनको अवसर मिल गया। चलिए सुषमा जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा है आपका। निधिध्यासन की परिभाषा सुनाइए। सुनने और मनन करने के से निस्संदेह हो जाने के बाद समाधिस्थ होकर उस बात को ध्यान योग से देखना और समझना कि जो सुना था, विचारा था, वैसा है या नहीं। जीव यह नहीं जानता कि यह किस कर्म का दंड है, फिर पाप कर्म करने से जीव कैसे बचेगा? प्रत्येक कार्य का परिणाम हमारे सामने तुरंत आ जावे, ये तो संभव नहीं है और ना ही इस पर हमारा कोई जोर चल सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने वो कर्म ही नहीं किया और ईश्वर ने हमें दंड दे दिया। इसमें प्रथम तो हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और दूसरा ये समझ लेना चाहिए कि पाप कर्म का फल तो हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई छूट नहीं मिल सकती। ये सिद्धांत जब दिमाग में ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा, तब जीव पाप कर्म करने से स्वयं को बचा लेगा, भले ही उसे ये ना पता चले कि वो ये मुझे किस कर्म का दंड मिला है। सब में जीव एक सा है या मलिन और पवित्र हो सकता है? जीव सब में एक सा है, परंतु पाप और पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होता है। संसार में सब जीवों के सुख दुख एक से क्यों नहीं है? संसार में सब जीवों के सुख दुख इसलिए एक से नहीं है क्योंकि प्रत्येक जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। कोई पाप अधिक करता है, पुण्य अधिक करता है, इसी कारण उसको सुख और दुख भी अलग अलग मिलते हैं और इसी के वजह से वो सबके सुख दुख एक समान नहीं हो सकते। उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी चारण अर्थात दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर पक्षी, दाम्भिक अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्य आदि का सेवन करने वाले और मलिन रहते हैं, वे उत्तम तमोगुणी का फल पाते हैं। ये जब देख के सुनाया कि बिना देखे सुनाया? आचार्य जी बिना देखे सुनाया। अच्छा, कमाल हो गया फिर तो, अगर बिना देखे सुनाया तो। आचार्य जी मैंने चश्मा तो लगा ही नहीं रखा, इसलिए अगर सामने भी पड़ा होगा तो देख नहीं सकते। ये तो कमाल हो गया भाई। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा, जैसे होता है ना, यहाँ से एक अदृश्य आंख देख रही है, जैसे ऐसा लग रहा था। वही के वही, बिल्कुल वही के वही शब्द बोले आपने। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हो गए जी आपके सारे प्रश्न। धन्यवाद आचार्य जी। रजनी गर्ग, हाँ जी, उपस्थित हैं रजनी? रवि बाला सिंगल जी आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, पहला प्रश्न है, सत्व गुणी कौन सा जन्म प्राप्त करते हैं? सत्वगुणी ब्राह्मण, सत्वगुणी तपस्वी, यति, साधु और वेद पाठी, विमान चलाने वाले और
देह पोषक इत्यादि का जन्म प्राप्त करते हैं। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? अव्याहत गति अर्थात बिना किसी रुकावट के विचरण करना। मुक्ति में जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में रहकर अव्याहत गति से विचरण करती है। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, क्या ठीक है ये? जी हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मुक्ति में शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीवात्मा आनंद भोगता है, ये इसको भाव कहते हैं। और अपवित्रता, अनाचार, पापाचार, अज्ञान आदि मुक्ति में नहीं होते, इसे अभाव कहते हैं। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हमारे जो मनुष्य को 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो आध्यात्मिक दुख जो हमारे शरीर पीड़ा से प्राप्त होते हैं। दूसरे आदि भौतिक दुख जो दूसरे प्राणियों के द्वारा हमें दुख दिए जाते हैं। तीसरे आदि दैविक जो अनावृष्टि, ओलावृष्टि या भूकंप, अधिक सर्द गर्मी से हमें प्राप्त होते हैं। इन तीनों दुखों को छुड़ाकर जो मुक्ति का प्राप्त करते हैं वो अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। चलिए अंतिम प्रश्न है आपका। जी सुख और दुख की परिभाषा संस्कृत में बताओ। जी, स्व सुख का नाम है स्व सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्ग अतो विपरीतो दुख भोगी नरकीति। चलिए धन्यवाद जी, हो गए आपके सारे प्रश्न। धन्यवाद आचार्य जी। सविता कपूर। रट गए थे। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, इनके बाद जो नाम 2-4 बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लें और तैयार रहें। रेखा गर्ग, राष्ट्रीय पटेल, सुदर्शन मनचंदा का मेरे ख्याल हो चुका है। उनके बाद उर्मिल शर्मा। चलो जी सविता जी, आपका पहला प्रश्न। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं राजेश जी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी, आज मैं परीक्षा नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जब नंबर आएगा उस समय बताना होता है। ठीक। आचार्य जी नमस्ते, मेरी नमस्ते। परीक्षा ले लेना आचार्य जी। अभी देखो, जब तक नाम नहीं आए ना, अपने आप ये मत कहो कि परीक्षा लो, और जब जिसने परीक्षा नहीं देनी और आज उपस्थित है तो उस समय बताए जब नाम आए, बीच में बोलना नहीं है, ठीक? चलिए जी सविता जी, आपका पहला प्रश्न है, जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जीव के पास सीमित ज्ञान है, वह अपने वर्तमान के कार्यों को भी याद नहीं कर पाता, क्योंकि जबकि वह कर्ता वह स्वयं होता है, साक्षी होता है अपने कर्मों का। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, पंच क्लेशा। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, क्या यह कथन ठीक है? ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तो न्याय नहीं होगा। जो जैसा कर्म करता है उसको भगवान, उसको ईश्वर जो है उसको वैसे ही फल देता है। षटक संपत्ति को स्पष्ट करो। षटक संपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। श्रम, अपने आत्मा और मन को बुरे कामों से बचाना। दम, अपनी इंद्रियों को अधर्म से हटाकर धर्म के मार्ग पर चलाना। उपरति, दुष्ट कर्म करने वालों से अपने को बचा के रखना, उनकी संगत में ना आना। तितिक्षा, द्वंद्व की स्थिति में जैसे सुख, दुख, हानि, लाभ आदि में भी तटस्थ रह करके मुक्ति के मार्ग पे डटे रहना। और श्रद्धा, हमें वेदों में और आप्त विद्वानों के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। समाधान, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। धन्यवाद, समाप्त हो गए आपके 5। आज तो बड़ी जल्दी जल्दी गंगा नहा रहे हो हैं?
और ऐसे तैयारी करके बैठे हो कि बस जैसे बस पूछने की देर है, लो जी लो, हमारे तैयार हैं सारे उत्तर, ऐसी क्या बात है। और अरे टाइम जी, भी तो फीवर टाइम भी भी हो रहा बहुत था मगर था कि शुक्रवार तक भूल ना जाऊं, आज ही सुना दो। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक सुना दिया, आज तो बहुत कमाल कर दिया। चलो जी नेक्स्ट कौन है जी, किसका नाम बोला था? रेखा गर्ग। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। देखा जी जो रोशनी है वो ठीक नहीं है। आचार्य जी एक सेकंड। हाँ अब लगभग थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। हाँ, पहले से बेहतर है। चलिए पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। मुमुक्षु का नित्य प्रति क्या कर्तव्य है? मुमुक्षु का नित्य प्रति कर्तव्य है 2 घंटे प्रयत्न ध्यान अवश्य करे, जिससे मन पदार्थ आदि का साक्षात हो। किन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है? जो नर शरीर से चोरी, परिस्त्री गमन, वो श्रेष्ठ पुरुषों की हत्या जैसा करना दुष्ट कार्य करता है, उसको वृक्षादि स्थावर आदि का जन्म मिलता है। जो मन से दुष्ट कार्य करता है उसको मृग और पक्षी का जन्म मिलता है। जो वाणी से दुष्ट कर्म करता है उसको चांडाल आदि का जन्म मिलता है। ये दोनों उल्टे बोल दिया आपने, बाकी वैसे ठीक था। ये दोनों उल्टे बोले बस, बाकी ठीक था। ये मन वाले अलग थे और वाणी वाले वो थे, ये अंतिम गलत हो गए। चलो अगला प्रश्न है, मध्यम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? मध्यम तमोगुणी हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित कार्य करने वाले, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सूकर आदि के जन्म को पाते हैं। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इसकी व्याख्या। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाता है तो सबके दृष्टा ईश्वर में जीव की स्थिति हो जाती है। चलिए जी अंतिम प्रश्न आ रहा है आपका। जीव यह नहीं जानता कि ये किस कर्म का दंड है, फिर पाप कर्म करने से जीव कैसे बच सकता है? किसी भी कार्य का रिजल्ट परिणाम हमारे सामने तुरंत आ जाए ना तो यह संभव है और ना ही इस पर हमारा कोई जोर चल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कोई कर्म ही ना किया हो और ईश्वर ने ऐसे ही हमें दंडित कर दिया हो। हमें एक बात अवश्य स्मरण रखनी चाहिए कि हम जो भी पाप कर्म करते हैं ईश्वर हमें उसका फल देगा ही देगा, उसमें हमें कोई छूट नहीं मिल सकती। बस हमें अगर ये स्मरण रहेगा कि हमें पाप कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, तभी हम पाप कर्म करने से छूट सकते हैं। ये अलग बात है कि हमें ये पता नहीं चल सकता कि हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए जी आपके 5 प्रश्न। धन्यवाद। सुदर्शन मनचंदा जी आई हैं क्या आज? उनका तो हो गया आचार्य जी। हाँ ठीक है, यही मैं देखना चाह रहा था कि ये वाला इनकी परीक्षा हो चुकी है, जिसको याद रहा उन्होंने बता दिया। सुशीला ढाका जी की भी हो गई है। राजश्री पटेल जी आई है, इनके बाद उर्मिल शर्मा। आचार्य जी मैं आज परीक्षा नहीं दे अच्छा सकती। ठीक है, राजश्री पटेल जी आज परीक्षा नहीं दे रही हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरी परीक्षा नहीं हुई अभी। सुशीला ढाका की परीक्षा नहीं हुई? नहीं जी, आज ही तो शुरू हुई है ये। तो आपने एक दिन पहले कहा था कि हमारी परीक्षा ले लो। ली नहीं थी, आपने मना कर दिया था। अच्छा उस दिन मना कर दिया था? हाँ जी। अच्छा नंबर ऐसे ही लग गए मुफ्त में? पता नहीं आचार्य जी, मैंने तो परीक्षा नहीं दी है ये। भाई किसी को याद है तो बताओ भाई, इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे। मैं तो रोज नहीं हुई आचार्य जी। अच्छा, दी थी इन्होंने।
पहले आचार्य जी परीक्षा बस उन्होंने नहीं दी थी, सुदर्शन जी नहीं दी थी। नमस्ते आचार्य जी। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी, तैयार हो आचार्य गई? जी इन्होंने नहीं दी। ठीक है जी, हो गया बात, बस इसके बाद मत बोलिए। अब सुशीला ढाका जी, चलिए तैयार हो जाइए। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थात जीव का जो ज्ञान है वो सामर्थ्य जो है वो सीमित है। वह अपने वर्तमान जीवन की भी सभी बातों को स्मरण नहीं रख सकता, जबकि कर्म करने वाला वह स्वयं ही होता है। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। सारे संस्कृतज्ञ हो गए भैया तो, है एक एक चीज ऐसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया। निधिध्यासन की क्या परिभाषा है? जब श्रवण और मनन करने से निसंदेह हो जाए, तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना और समझना, जो कुछ सुना और विचारा था वही है या कुछ और, ध्यान योग से देखना। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, क्या यह कथन ठीक है? नहीं, यह कथन ठीक नहीं है। अगर ईश्वर जिसको जो चाहे दे सके तो यह न्याय नहीं कहलाएगा। जिसने जैसा जितना कर्म किया उसको वैसा उतना ही फल प्रदान करना, यही ईश्वर का कार्य है। जिसको जो चाहे दे देना यह पक्षपात कहलाएगा, लेकिन ईश्वर पक्षपाती नहीं, वह तो पूर्ण न्यायकारी है। उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी चारण अर्थात कवित्व, दोहा बनाकर दूसरे मनुष्यों की प्रशंसा करने वाले, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले, राक्षस जो हिंसक वृत्ति के होते हैं, अनाचारी जो मद्य पीने में आसक्त और मलिन रहते हैं। ये उत्तम तमोगुण का फल है। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी, बगैर परीक्षा के मेरे नंबर कैसे लग गए उसमें? कैसे लग गए? हाँ जी। पता नहीं, कि किसी भगवान ने लगाए होंगे आगे। तो था एक बार, पर आपने मना कर दिया था जो। अच्छा, मना कर दिया होगा वो, किसी या तो उनके लगे होंगे और नाम नहीं लिखा था उस दिन जल्दबाजी में, तो सुदर्शन मंथन मनचंदा जी का ये समझ करके कि भाई आपका नाम है, वहां नाम लिखा ही नहीं था। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, इनके बाद है उर्मिल शर्मा जी, आइए। हाँ जी आचार्य जी, नमस्कार। जो मनुष्य सात्विक वृत्ति के होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो देव अर्थात विद्वान, देव और विद्वान कहलाते हैं। सत्वगुणी कौन सा जन्म प्राप्त करते हैं? सत्वगुणी जो यति, तपस्वी और सन्यासी होते हैं, विमान चलाने वाले होते हैं, अंक ज्योतिष को जानने वाले और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, वे सब फल सत्वगुणी के जानने चाहिए। जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करने पर ईश्वर बन सकता है क्या? नहीं, जीवात्मा और ईश्वर दोनों अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं, वह मुक्ति में भी एक नहीं हो सकते। दोनों अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में जीवात्मा अव्याहत गति होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बिना बाधा के विचरण करता है। मुक्त जीव विज्ञान स्वतंत्र रूप से विचरता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम, इसकी व्याख्या बताओ। जो ब्रह्म, जो
जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाए तो सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में ही जीवात्मा की स्थिति होती है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। संतोष गुप्ता नाम सुन लीजिए पहले, सविता शर्मा, गायत्री गुप्ता, प्रेम हंस, सरला गुप्ता, ये वाले 4-5 नाम मैंने बोले हैं। अब पहले संतोष गुप्ता आई हैं तो आइए। सुन लिया? गीता रुक जाओगी, गीता आने वाला है, तुम्हारा नाम भी आने वाला है। संतोष गुप्ता नहीं आई है इसका मतलब। सविता शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मैं अगले हफ्ते दूंगी, आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ठीक है जी। गायत्री गुप्ता, गायत्री गुप्ता। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, आइए। पहला प्रश्न है जी आपका, दंडनीय तलवार नहीं बल्कि मारने वाला दंडनीय होता है, क्यों? क्योंकि तलवार तो जड़ है, कर्म करने वाला जीव है, इसलिए दंड उसी को मिलता है। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? 3 तरह के हमारे दुख होते हैं, आध्यात्मिक जो शरीर संबंधी पीड़ा, आदि भौतिक जो दूसरों से हमें दुख मिलता है, और तीसरा आदि दैविक जो अति शीत, अति ताप, अति वृष्टि और मन इंद्रियों की चंचलता से मिलता है। इस त्रिविध दुख से छुटकारा पाकर जो मोक्ष की प्राप्ति करना ही अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म प्राप्त करते हैं? जो तलवार आदि से मारने, कुदाल आदि से खोदने, मल्ला, नौका आदि चलाने वाले, नट, शस्त्रधारी, भृत्य और मद्य आदि का सेवन करने वालों को अत्यंत रजोगुणी का जन्म मिलता है। सुख और दुख की परिभाषा संस्कृत में बताओ। स्वः सुख का नाम है स्वः सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः है, अतो विपरीतो दुख भोगी नरक इति। अंतिम प्रश्न है आपका, अब संसार में सब जीवों के सुख और दुख एक जैसे क्यों नहीं होते? संसार में सब जीवों के सुख और दुख एक से इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सब जीवों के कर्म अलग अलग होते हैं। कोई पुण्य अधिक करता है, कोई पाप अधिक करता है, इसलिए उनके कर्मों के अनुसार ही उनको सुख दुख मिलते हैं, वे एक से कभी नहीं हो सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रेम हंस जी, प्रेम हंस जी आई हैं आज। सरला गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। किन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है? जो नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन और श्रेष्ठों को मारने का दुष्ट कर्म करता है, उसे वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है। वाणी से किए गए पाप कर्मों का फल पक्षी और मृगादि तथा मन से किए गए दुष्ट कर्मों का फल चंडाल आदि का शरीर मिलता है। वृक्ष आदि स्थावर का जन्म किन कर्मों का फल है? जो ये तो यही हो गया, जो नर शरीर से चोरी आदि करते हैं और परस्त्री गमन, श्रेष्ठ पुरुषों को मारते हैं, उनको वृक्ष आदि स्थावर जन्म मिलता है। जीव यह नहीं जानता कि यह किस कर्म का दंड है, फिर पाप कर्म करने से जीव कैसे बचेगा? प्रत्येक कार्य का परिणाम तुरंत मिल जाए यह ना तो संभव है और ना ही इस पर हमारा कोई जोर चल सकता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने कर्म किया ही नहीं और ईश्वर ने हमें दंड बिना कारण ही दे दिया। एक तो हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, दूसरा ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पाप कर्म का दंड हमें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, उससे हम बच नहीं सकते। जब हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाएगी, अच्छी तरह से सिद्धांत बैठ जाएगा, तब हम पाप कर्म करने से जीव अपने आप को बचा सकेगा, भले ही वह ये ना जान सके कि मुझे ये किस कर्म का दंड प्राप्त हुआ है।
पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, ये ठीक है क्या बात? नहीं, ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जिसे चाहे जो दे देता है वो फिर न्याय नहीं कहलाएगा। जो जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल प्रदान करना, यही ईश्वर का कार्य है। जिसे जो चाहे उसे वो दे दे तो फिर ये पक्षपात कहलाएगा, जबकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वे पूर्ण न्याय प्रिय है। निधिध्यासन की क्या परिभाषा है? सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए, तब समाधिस्थ होकर उस बात को सोचना समझना कि जो कुछ सुना था विचारा था वह वैसा ही है या नहीं, अर्थात ध्यान योग से देखना। चलिए धन्यवाद जी, हो गए आपके पांचों प्रश्न। आचार्य जी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देखा, बड़ी नहीं करी फोटो। मैंने कॉन्फिडेंस से बोला है, बिल्कुल ठीक, अच्छे से बोला है, ऐसी कोई बात नहीं। आज तो बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे सब पूरे अच्छी तरह घोट घाट के पी के आए हैं सारे के सारे। अब की बार समय बहुत दिया आपने। हाँ, समय बहुत मिल गया ना, बीच बीच में और चीजें हो गई हैं, तो समय बहुत था और अब सबने और उस समय का सदुपयोग किया, तभी ये संभव हुआ है ना। नहीं तो कई बार बच्चे जैसे करते हैं ना, ओ अभी तो 15 दिन पड़े हैं, फिर अरे अभी तो 10 दिन पड़े हैं, अभी तो 3 दिन पड़े हैं, वो आखिरी दिन आ जाता है, कहता है हो तो भूल गया, पढ़ना ही भूल गया। तो वो वाली स्थिति नहीं है आप लोगों की, आप बड़े हो गए हो, इसलिए बड़े बुद्धिमान हो गए हो बहुत ज्यादा और अच्छे से काम कर रहे हो। रोशनी अब दिखाई दे रही है, पहले आई नहीं है, और उनका नाम अब तो नहीं बोला जाएगा आज। चलो जी, अब इनका नाम है जी आगे शिक्षा शर्मा, फिर गीता तिवारी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। षट् संपत्ति को स्पष्ट करो। अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना, श्रम, आत्मा और अंतःकरण को धर्माचरण में प्रवृत्त रखना, दम, इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार से हटाकर जितेंद्रिय बनना, कुप्रति, दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से दूर रहना, तितिक्षा, स्तुति निंदा लाभ हानि भले ही हो जाए परंतु फिर भी मुक्ति के साधनों में लगे रहना, श्रद्धा, वेद आदि सत्य शास्त्र और पूर्ण आप्त पुरुषों के विद्वानों के वचनों पर विश्वास करना, और समाधान, चित्त की एकाग्रता। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या मतलब होता है? जीव के पास अल्प ज्ञान का सामर्थ्य है, वो अपने जीवन काल की, वर्तमान जीवन की भी सारी बातों को स्मरण नहीं रख सकता, जबकि वो करने वाला स्वयं ही होता है। सुख और दुख की परिभाषा संस्कृत में बताओ। स्व सुख का नाम है स्व सुखम गच्छति, यस्मिन् स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगी नरक इति। सत्व, रज और तम आत्मा में किस कारण से होते हैं? जब आत्मा में ज्ञान हो तो सत्व, जब आत्मा में अज्ञान हो तो रज, और जब राग और द्वेष में आत्मा लगे तो वह तम कहलाता है। अंतिम प्रश्न, उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी चारण अर्थात कवित्व, दोहा आदि लिखकर मनुष्यों की प्रशंसा करना, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपनी स्वयं प्रशंसा करने वाले, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी यानी मद्यपान करते हैं और मलिन रहते हैं, ये रजोगुणी, उत्तम रजोगुणी तमोगुणी का फल है। ठीक है जी, धन्यवाद, हो गए पांचों आपके। गीता तिवारी।
योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा लिखी है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, बोलिए। योग दर्शन में परिभाषा है योगश्चित्तम वृत्ति निरोधक। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? अव्यागति जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव। अव्यागति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं होती। मुक्त जीव विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, क्या ये ठीक है? हाँ, यह ठीक है। शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में आनंद भोगता है, इसे भाव कहते हैं। और अपवित्र पाप आचरण दुख अज्ञान आदि मुक्ति में जीव नहीं होता, उसे अभाव कहते हैं। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात आध्यात्मिक शरीर संबंधी पीड़ा और आदि भौतिक दूसरे प्राणियों से दुखी होना और आदि दैविक जो अतिवृष्टि अतिशाप ताप शीत मन की इंद्रियों चंचलता से होता है, ये त्रिविध दुखों से छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ कहता है। अंतिम प्रश्न आपका, किन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है? जो नर शरीर से चोरी पर स्त्री गमन श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उनको वृक्ष आदि स्थावर योनि का जन्म मिलता है। और वाणी से किए गए पाप कर्मों से पक्षी मृग आदि का जन्म मिलता है। और मन से किए गए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, इनके बाद है नीरजा, इनके बाद दमयंती गुप्ता, फिर किरण शर्मा। नीरजा आई है? आचार्य जी गुप्ता हुआ है। क्या बोला, कौन बोला, समझ नहीं आया मेरे को। उनके ग्रैंडसन हुआ है तो आज नहीं होंगे। नीरजा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। दमयंती गुप्ता नमस्ते आचार्य जी। नहीं आई है? आई है? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। वृक्षादि स्थावर का जन्म किन कर्मों का फल है? जो नर शरीर से चोरी परस्त्री गमन व श्रेष्ठों को मारने का दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि का स्थावर जन्म मिलता है। संसार में सब जीवों के सुख और दुख एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? इसका सीधा सा अर्थ है कि जब सब मनुष्यों के कर्म एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो उनके सुख और दुख भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अर्थात कोई पाप अधिक करता है, कोई पुण्य अधिक करता है, तो जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सबके अलग अलग सुख दुख होते हैं, एक जैसे नहीं। सत्वगुणी कौन सा जन्म प्राप्त करते हैं? तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान चलाने वाले, अंक ज्योतिष को जानने वाले, दैत्य अर्थात देह पोषक, ये जन्म सत्व गुण के होते हैं। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ हमारे 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक अर्थात शरीर आदि की पीड़ा, आदि भौतिक अर्थात दूसरे मनुष्यों से प्राणियों से दूसरे दुखित होना, तीसरा आदि दैविक, अति शीत, अति ताप, अति वृष्टि,
इंद्रिय वन मन की चंचलता से होने वाले त्रिविध दुखों से छूट जाना और मुक्ति को प्राप्त करना, ये ही अत्यंत पुरुषार्थ कहता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, इसकी व्याख्या क्या है? जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाता है, तब उस सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। किरण शर्मा। हाँ जी, किरण शर्मा। आचार्य जी मैं नेक्स्ट वीक दे दूंगा। अच्छा ठीक है जी। अंजू विद्यार्थी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अव्याहत गति का क्या अर्थ होता है? जो ब्रह्म सर्वज्ञ व पूर्ण है, अव्याहत गति अर्थात बिना किसी रुकावट के जब जीव विशेष ज्ञान के द्वारा आनंद पूर्वक मुक्त जीव आनंद पूर्वक विचरता है। अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म को प्राप्त करते हैं? तलवार आदि से मारने वाले और कुदाल आदि वाले, नाविक अर्थात मल्हा और शस्त्रधारी, नट, भृत्य इत्यादि और मध्य पदार्थों में आसक्त रहने वाले, ये अत्यंत रजोगुणी को पाते हैं। संसार में सब जीवों के सुख और दुख एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं। किसी के पाप कर्म अलग ज्यादा होते हैं, किसी के पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं। तो जिस जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी प्रकार के ही सुख दुख मिलेंगे। पाप का फल दुख और पुण्य का सुख। तो इसीलिए सभी जीवों के कर्म अलग होने से सुख दुख भी अलग अलग होते हैं। जीव अल्पज्य है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसका क्या अर्थ है? जीव के पास सीमित ज्ञान और सामर्थ्य है। वह यह वर्तमान को ही नहीं जानता कि उसने कौन सा कर्म किया है, वो उसे स्मरण नहीं रहता। तो उसके बाद वो ये कैसे जान सकता है कि वो त्रिकालदर्शी कैसे हो सकता है? वो अल्पज्य होता है, उसकी सामर्थ्य सीमित। षड संपत्ति को स्पष्ट करो। ये 6 प्रकार के कर्म होते हैं। श्रम, आत्मा अथवा अंतःकरण के धर्माचरण में प्रवृत्ति करना, दम, शरीर व इंद्रियों को व्यभिचार से रोकना अर्थात जितेंद्रिय होना, उपरति दुष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति से दूर रहना, तितिक्षा, निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि होते हुए भी मोक्ष के साधनों में जुटे रहना, श्रद्धा, वेद आदि सत्य शास्त्र और पूर्ण आप्त जनों के वचनों पर विश्वास करना, समाधान, चित्त की एकाग्रता। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए 5। इंदिरा आहूजा आइए जी आज। मीना आर्या। निर्मल डावरा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। निर्मल डावरा बोल रही हूँ। जी हाँ जी हाँ जी। मुमुक्षु का नित्य प्रति का क्या कर्तव्य है? मुमुक्षु का नित्य प्रति का कर्तव्य है कि 2 घंटे पर्यंत ईश्वर का ध्यान करे, ताकि अंदर के भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों।
पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? पंच क्लेशों की परिभाषा अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, भी निवेशा, पंच क्लेशा। परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है, ये कथन ठीक है या गलत है? परमात्मा जिसे चाहे जो दे सकता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है। इससे उसका न्याय नहीं मान सकते, पक्षपात कहलाएगा। इसलिए ईश्वर जो है जिसे जो चाहे नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार ही वो हमें फल देता है, क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है। सत्व, रज और तम आत्मा में किस कारण से होते हैं? जब आत्मा में ज्ञान होता है तो वो सत्व, जब अज्ञान वो रज, और जब आत्मा में राग और द्वेष होता है तो वो तम कहलाता है। उत्तम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? उत्तम तमोगुणी जो होते हैं वो उत्तम तमोगुणी जो होते हैं वो चारण अर्थात कवित्व दोहा रचकर बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे राक्षस, जो हिंसक पिशाच, अनाचारी अर्थात मद आदि का सेवन करते हैं और उसी में ही रहते हैं और मलिन रहते हैं, उनको उत्तम तमोगुणी का ही फल मिलता है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद जी। पद्मा चावला आइए। पद्मा जी आई हैं? पद्मा चावला जी ने हाथ निकल खड़ा किया था बीच में एक बार। आचार्य जी वो कहीं गई होंगी, उन्हें कहीं जाना था, तो वो अब बुधवार दे देंगे। अच्छा अच्छा। आई तो थी लेकिन अच्छा, उन्होंने ठीक है। हाँ, वो वही लग रहा था। हाँ जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बस जी, 1 2 का नाम और आएगा इसके बाद ये। हाँ जी, रामधारी जी। आचार्य जी मुझे भी आज ही देनी है, फिर नहीं दे पाऊंगी मैं। अच्छा, बबली का नहीं है? ठीक है, हाँ बबली जी। देसवाल, आपकी परीक्षा पहले हो रही है अब। चलिए, तैयार हो जाइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, रुक जाओ भी, आप रुको। रामधारी जी अभी रुक जाइए, पहले बबली देसवाल का परीक्षा होगी, इसके बाद आपकी। एक मिनट, फोन आ रहा है जरा, वो सुनना पड़ेगा, पहले भी आ गया था। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसकी व्याख्या करो। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाए, उसमें परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाए। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध हो जाए तब सबके दृष्टा परमात्मा में आत्मा की स्थिति होती है। अव्याहत गति का क्या अर्थ है? जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसमें मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कोई रुकावट नहीं होती, उसमें जीव विज्ञान आनंद स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? 3 प्रकार का दुख होता है: आदि भौतिक शारीरिक पीड़ा, आदि दैविक दूसरे जीवों से दुखित होना, आदि दैविक अति शीत, अति ताप, अति शीत, अति ताप, अतिवृष्टि और इंद्रियों की चंचलता से होने वाले इस त्रिविध दुख से छुड़ाकर मुक्ति पाना ही अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। एक तो आध्यात्मिक बोला ही नहीं, फिर आधिदैविक भी 2 बार बोला,
तो जिसका एक का अर्थ तो अपने आप ठीक हो गया, एक का गलत भी हो गया। ये कैसे छूट गया? हाँ, बोले ये तो जल्दीबाजी में हो जाता है ये। चलो अगला प्रश्न है, आपका 3 हो गए। चौथा प्रश्न है, मध्यम तमोगुणी किन जन्मों को प्राप्त करते हैं? मध्यम तमोगुणी हाथी घोड़े पशु पक्षी शूद्र म्लेच्छ हिंसक जो राक्षस अनाचारी पिशाच जो अनाचारी शूद्र म्लेच्छ। 1 मिनट आचार्य जी, फिर से सुनाऊंगी। अत्यंत तमोगुणी मध्यम तमोगुणी। मध्यम तमोगुणी हाथी घोड़े शूद्र म्लेच्छ हिंसक निंदित कर्म करने हारे सिंह वरा अथवा शुक्र का जन्म पाते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न आपका। दंडनी तलवार नहीं होती बल्कि मारने वाला दंडनी होता है, क्यों? तलवार तो जड़ है, कर्म करने वाला जीव ही पाप पुण्य का भागी होता है, पाप ठीक का है भागी जी, होता है। धन्यवाद, हो गए आपके समाप्त सारे। चलो जी, इनके बाद और रामधारी जी आइए अब। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ये ढूंढना पड़ता है, वो कहाँ छोटे छोटे दिखाई दे रहे होते ना, फिर उनको बड़ा करते हैं पहले यहाँ पर, तो पता लगता है वो कैसा बोल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसकी व्याख्या बताओ। माइक ऑन है कि नहीं? एक मिनट। हाँ, अब आ गई आवाज, बोलो। जब चित्त एकाग्र व निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर में आत्मा के स्वरूप होता है। आत्मा का स्वरूप होता है? जीवात्मा का स्वरूप होता है, जीवात्मा में स्वरूप। एक बार इसके बाद सबके दृष्टा ईश्वर में जीवात्मा का स्वरूप होता है। हाँ, वो वही उसी के लिए कह रहा हूँ, एक बार देखना जो क्या लिखा, क्या है इसका उत्तर। अभी नहीं देखना, अभी मत देखो, अभी नहीं, बाद में देखना। इधर देख लो, इधर उधर मत देखो। जीवात्मा की स्थिति होती है, ये लिख रखा हाँ, है। देखा, देख लिया ना इतनी देर में। हाँ जी। चलो अगला प्रश्न आ रहा है अब आपका। अव्याहत गति का क्या मतलब होता है? जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में जीवात्मा अव्यागति, अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं होती। जीवात्मा विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। ये इधर जो देखा था उसका परिणाम है क्या ये वाला उत्तर? है जी। ये जो उधर मुंह करके अभी देखा था, मैंने कहा बाद में देखना, इतनी देर में ये भी नहीं देख जी, लिया था। ये तो पहले याद था जी। ये तो याद था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करने पर ईश्वर बन सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि 3 ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अनादि सत्ताएं हैं, तीनों की अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। देखा क्या कॉन्फिडेंस से बोला है, जबरदस्त है। कदापि नहीं, उनकी तो अलग अलग सत्ता है भाई, तीनों की है। कैसे याद कर लिया, घोटे लगा रखे हैं बढ़िया वाले। ऐसे जी टाइम बहुत ज्यादा मिल गया आचार्य जी। हाँ, ये हुई ना बात। आगे से मतलब टाइम ज्यादा दिया करें, ये मतलब निकल रहा है। नहीं जी, हाँ कम टाइम में भी याद कर लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। ये जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिनकी सूक्ष्म होती है बुद्धि, वो बात को जल्दी पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा संकेत करने की जरूरत होती है, बस फिर वो पकड़ते हैं, सिद्धांत पर आ जाते हैं 1 मिनट में। चलो अगला प्रश्न है आपका। किन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है?
जो नर शरीर से चोरी पर स्त्रीगमन और श्रेष्ठों को मारने का कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर योनि मिलती है। जो वाणी से दुष्ट कर्म करता है उसको मृगादि पक्षी मृगादि, और जो नर मन से दुष्ट कर्म करता है वो चंडाल का शरीर पाता है। चलिए अंतिम प्रश्न हो आपका। सुख और दुख की परिभाषा संस्कृत में बताओ। स्वयं सुख का नाम है स्वयं सुखम गच्छति यस्मिन स स्वर्ग अतो विपरीतो दुख भोगी नरकीति। वाह जी आचार्य जी वाह। मेरे को संस्कृत कम आती है। अरे कहाँ कम आती है, इतनी बढ़िया आपने सुना दिया आज, ये तो कमाल कर तो दिया, और कैसा करोगे अभी? है बहुत बढ़िया करा है आज तो, गजब कर दिया, गजब। धन्यवाद आचार्य जी, आपका ही वो है ये। हाँ बिल्कुल, ये तो पक्की बात है कि आप मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करने से परिणाम आ रहे हैं। ये आचार्य जी ने तो देख दाख के बढ़ा दिया, चलो ये भाई ये समझ लो, ये कर लो, वो कर लो, मेहनत करी, चलो लिख दिए उत्तर भी, याद तो आपको करने पड़ते हैं। आचार्य जी आपकी प्रेरणा है जब याद करते हैं। ये बात तो ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा 3 साल पहले एक विचार करा था तो उसका परिणाम तो आ रहा है, अच्छी बात है। ये तो आज सब तो लोग नामधारी भाई साहब ने बहुतों से अच्छा सुनाया है जी। क्या करा है? दो बहुतों से अच्छा सुनाया है, बहुत जनों हाँ से। बढ़िया। मैं तो कह रहा हैरान हो रहा हूँ मैं तो आज भाई, कितना देखो उच्चारण भी इन्होंने संस्कृत वाला भी ठीक से सुना दिया, और अच्छी तरह से सारी बात। एक जगह गलत बोल गए थे, मैंने कहा इसलिए देखना जरा, बाद में ये फट इन्होंने आंख उधर करी, देखना शुरू किया। आचार्य जी हाँ आपने संध्या करवाई थी तो संध्या में पूरी याद होगी, और ये हवन के भी सारे याद हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चलो आचार्य जी, बहुत हम- अच्छा जी। और अभी इसके बाद जो है ये आज के प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गए जी, आज और नहीं होंगे। और जो प्रश्न मेरे से किया गया था मंत्रोदय पर, किसने किया था भाई? वो आओ सामने, किसने किया था? मैंने कहा इस आज की कक्षा में जवाब मिलेगा। सुशील मेहता ने किया था। हाँ सुशील मेहता जी, आपका प्रश्न बोलो। आचार्य जी मैंने प्रश्न किया था कि हम हाँ अक्सर ये बोला करते हैं कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा हो रही है, ईश्वर की हमारे ऊपर दया हो रही है, इसमें क्या अंतर है? कृपया, ये प्रश्न था जी। इसके लिए जो उत्तर है वो मैं अपने आप पहले नहीं दूंगा, पहले तो यहाँ ये ढूंढूंगा कि कौन नया जुड़ा हुआ है। सुशीला ठाकुर जी ने हाथ खड़ा किया, हाथ नीचे रखो। जो नए लोग जुड़े हैं ना, मैं उनसे थोड़ा सा पहले ये जानना चाहूंगा कि उनको इस बारे में जो कुछ दुनिया बोलती है वही बात पता है या उनको वास्तविक बात पता है। जरा कैमरा ऑन रखो भाई, तब पता लगेगा। रामचंद्र आहूजा जी बताएंगे पहले। रामचंद्र जी आइए, माइक ऑन करो। ये जो इन्होंने प्रश्न किया कि लोग कहते हैं जी ईश्वर की दया है और कोई कहता है ईश्वर की कृपा है, इसमें कोई फर्क होता है या कोई फर्क नहीं होता है? राम आहूजा जी माइक ऑन करो, बोलो। हाँ जी, इसमें शायद ईश्वर दया तो हर एक पर करता है। कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, ईश्वर फिर भी उसको हवा पानी नहीं रोकता। लेकिन ईश्वर कृपा किसी किसी पर करता है, जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं उन पर वो कृपा करता है। जो स्वाध्यायशील हैं, अब उदाहरण दो उन पर, कैसे कृपा करता है? में लगे हुए हैं, हाँ ठीक है, कोई बात वो नहीं। कृपा कोई करते हैं। उदाहरण है सर जो स्वाध्यायशील हैं, जो विद्वान हैं या जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, उन पर कृपा कैसे करता है? अच्छे मार्ग पर चलाता है, उनको सद प्रेरणा देता है। और प्रेरणा वाली बात तो हम कई बार कह चुके प्रेम में चलाता है। हैं। अभी सुनो बस एक बार, आपने जो शब्द बोला ना, इसीलिए उसको मैं क्लियर कर रहा हूं।
ईश्वर प्रेरणा नहीं कर सकता, किसी को नहीं प्रेरणा करता वो। और मैं इसका आपको सत्यार प्रकाश का 7वां समोल्लास का वाक्य बोल रहा हूं, आज अगर मौका लगे तो देख लेना, घर में पढ़ना उसको। यदि ईश्वर की प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी परमेश्वर होवे, ये वाक्य लिखा है वहां पर। इसका अर्थ समझ में आ गया क्या बोला है मैंने? अगर ईश्वर प्रेरणा करेगा तो उसका जो, बोलो 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 क्या कह रहे हो? माइक ऑन करके बोलो। आवाज नहीं आ रही। नहीं, हाँ अब आ रही, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, मैं आपके सुनना चाह रहा हूं। फिर माइक माइक फिर बंद हो गया आपका। बंद है, अभी भी बंद है, आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है, फिर बंद हो जाता है इतनी देर में, एक बार उसको ऑन कर दो बस। चलो कोई बात नहीं, नहीं ऑन हो रहा तो बबली बताएंगी, बबली। हाँ जी आचार्य जी। ये जो दया और कृपा की बात हो रही है, और इन्होंने उसमें एक आधी बात और जोड़ दी अभी राम आहूजा जी ने, तो वो वाली बात जो बाद में जोड़ी है वो छोड़ दो अभी। उसका तो मैंने उत्तर दे दिया कि सत्यार प्रकाश में इस संबंध में क्या लिखा हुआ है। दया और कृपा को स्पष्ट करो, इसका मतलब क्या होता है? दया और कृपा तो आचार्य जी हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही तो दया कृपा मिलेगी। ईश्वर तो सभी पे ही दया करते हैं, दयालु है वो तो। दया करके ही तो जीवों को सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की सब कुछ सारी ये चीजें प्रदान की हैं, हवा दी हमें सांस लेने के लिए, तो ये सब दया ही तो है ईश्वर की। और कृपा? कृपा कृपा जो हम कर्म अच्छे करेंगे तो ईश्वर कृपा करेंगे ही। क्या करेंगे वही पूछ रहा हूँ, क्या कृपा करेंगे? तो हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पे चलाएंगे, हमें अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलेगी अच्छे कार्य करने के लिए। हमारी बुद्धि खुद अच्छे कार्य में ही परिवर्तित होती जाएगी। हाँ जी इंदिरा टांगरी जी, इसको स्पष्ट करो। अभी जो अभी बात हो रही है जी, दया और कृपा दोनों का उदाहरण भी देना है, ताकि पता लगे कि दया क्यों क्यों तो खैर नहीं कह सकते, दया कैसे करता है ईश्वर और कृपा कैसे करता है, ये दोनों बातें स्पष्ट करनी है। प्रभु की कृपा तो सदा सबके ऊपर रहती है। ये सूर्य भी और जल भी और अग्नि भी, जितने भी पदार्थ दिए हैं और उसके पश्चात इंसान को पैदा किया, तो ये तो परमात्मा की सबके ऊपर कृपा है। और जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो जो हमारे मन में एक उल्लास की भावना आती है, और अगर हम कुछ गलत सोचें तो कुछ शंका, भय, लज्जा, कुछ ऐसा महसूस होता है। ये हम सोचते हैं कि हमारा मन ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं होता। ये हमें प्रभु की ओर से उनकी हमारे पे कृपा होती है। हमने दोनों बातों में कृपा शब्द का ही इस्तेमाल किया, दया काला तो बात नहीं आई। जी, दया तो ये सूर्य चंद्रमा वगैरह जितना भी हमें तो वो सारा अपने कृपा शब्द से बोला है, सारी बात कृपा शब्द बोला है। जी, दया था, उससे मेरा दया से मतलब था। चलो ठीक है, मुझे जरा औरों को भी देखने दो भी कौन कौन उपस्थित हैं। प्रेम बहल जी आप बताइए कुछ। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए कुछ बताइए इस बारे में। स्पष्ट करना है दोनों बातों को, और सोच समझ के बोलना, जो भी शब्द बोलना सोच के बोलना, फिर बाद में ये ना कहना पड़े ओह ये गलती होगी, मैं ये नहीं ये बोलना चाहती थी। दोबारा बोलो, आराम से बोलो क्या बोलना है। ईश्वर दया हर पल क्षण हम पर सुखों की वर्षा कर रहा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, पहाड़ अनेकों वस्तुओं के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। और कृपा तो विशेष उन्हीं पर करती हैं जो विशेष भक्ति करते हैं ईश्वर की, जो सत पात्र होते हैं, जो कि परोपकारी हैं, यज्ञ में जीवन है, योग में जीवन है जिनका, जो यम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, और ऐसे तपस्वी और श्रेष्ठ ठहरो, ये जो
आगे बढ़ते जा रहे हो ना, और गुणों का परिचय देते जा रहे हो व्यक्तियों के। हमने उत्तर ये मांगा है कि ईश्वर कृपा कैसे करता है, ये है प्रश्न। हाँ जी। दया बोल दिया आपने, कृपा कैसे करता है वो ये पूछ रहा हूँ। कृपा जो सत पात्र होते हैं, विशेष जो ईश्वर के भक्त होते हैं, विशेष सत पात्र, विशेष भक्ति करने वाले, वही योगाभ्यास यम नियमों का पालन करने वाले, जो उनको पर्वत समान दुख भी राई समान फिर लगता है, ये ईश्वर की कृपा होती है। उन्हें धैर्य, क्षमा आदि अनेक उत्तम गुणों का प्रदान करते हैं, ये ईश्वर की कृपा। ठीक है, धन्यवाद। सुखवर्षा जी, सुखवर्षा जी अब आप बोलो इस बारे में, क्या बोलना है और क्या समझ। नमस्ते आचार्य जी। जी, दया का तो हो गया कि ईश्वर की दया सब पर रहती है। कृपा में क्री माने करना, पा माने पाना, जो करेंगे वही पाएंगे। जैसे हम अपनी मनुष्य योनि को ही देख लें, हमने पिछले जन्म में जो भी अच्छे कार्य किए होंगे तो हमें कम से कम मनुष्य योनि प्राप्त हो गई है। और बाकी पशु पक्षी हम देखते हैं, कीट पतंग देखते हैं, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से उन पर उतनी कृपा नहीं हुई जितनी हम पर हुई है। और अगर हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं, कई लोग उसमें लाखों लाखों लोग भर्ती होते हैं, लेकिन कुछ गिनती के ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अर्थात वो करते हैं और पाते हैं। परिश्रम करने से जो है वो उन्हें उसका फल मिलता है। कृपा माने करो और पाओ। इस तरह से अनेकों उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं। आपने एक बात ये भी बोली है भी कि जो और जीव हैं उन पर ईश्वर की वैसी कृपा नहीं होती या नहीं। हाँ जी, उन पर वैसी कृपा नहीं है। जन्म तो उन्हें मिल गया, लेकिन हमें मनुष्य ने हमें बुद्धि दी है, हम सोच विचार सकते हैं। वो जो है उनके पास बुद्धि नहीं है, बस भोग। आपने ये पहला एक बार ये भी शुरू में भी बोला और अंत में भी ये वाला वाक्य बोला कि करने के बाद जो आप पाते हैं, जब करने के बाद पाते हैं और जिन जीवों को मनुष्य जन्म नहीं मिला तो वो ईश्वर की कृपा क्यों नहीं है? वो उन्होंने जो किया वही तो पाया है ना जी। उनके जैसे जितने उनके कर्म थे उनको बस वही योनि प्राप्त हो गई ना। श्रेष्ठ योनि तो मनुष्य योनि है। बस वही नहीं बोलना ना, बस वही का अर्थ तो निकल रहा है शायद थोड़ा बहुत अन्याय हो गया हो ईश्वर से। ईश्वर ने कोई अन्याय नहीं किया। जिसने जैसा किया उसको वैसे ही तो योनि प्रदान की ना ईश्वर ने जी। तो उनको उनके लिए ये वाक्य बोलना कि उन पर वैसी कृपा नहीं करी, वैसी क्या होता है फिर? वैसी तो कोई मतलब ही नहीं होता। जिसने जैसा किया वैसा उसको मिला ही है। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला? हमने ऐसा काम किया, इस वजह से मिला। हम राजा के यहाँ पैदा हुए, हमें इसलिए जन्म मिला क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए थे। तो इसलिए वो वाक्य उस तरह से बोलना कि उन पर वैसी ईश्वर ने कृपा नहीं की, ये वाक्य गलत हो जाता है जी। उन्होंने जो जैसा किया उसको वैसा का वैसा फल दिया, क्योंकि ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। अब अगला प्रश्न सुनो, और भाई सब कैमरे ऑन रखो ताकि मैं पूछ सकूं कौन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई लोग दिखाई दे रहे हैं और कई लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, अब चलो सुशील मेहता जी से जहां से शुरुआत हुई ये बात की उनसे ही बात करते हैं। सुशील जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी, अभी तक ये बात जो बात हो रही है यार, यहाँ थोड़ा थोड़ा उत्तर सामने आता जा रहा है। कुछ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि दया और कृपा में फर्क होता है? बहुत आचार्य जी बहुत क्लियर हो गया मुझे। हाँ, बहुत क्लियर हो गया। अब ये वाली बात थोड़ी सी और कर लेते हैं कि वो आपको ही बताना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर इसका उत्तर देना। ये वाली बात आपने कहा बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। ये दया और कृपा केवल ईश्वर ही करता है या और कोई मनुष्य भी कर सकता है ये काम? ईश्वर दयालु है, दया तो ईश्वर ही करता है, और दूसरे मनुष्य भी कई बार दया करता है। जैसे कोई अमीर आदमी है, वो अपने जो उसके अंडर काम कर रहा है गरीब आदमी है तो वो उसकी सहायता करता है, तो वो उसके लिए दया होती है। ये तो सुनो, ये जो दुनिया जिस बात को दया मानती है ना, आप वो वाला उत्तर दे रहे हो यहाँ पर। ये दया नहीं है। अभी दया का मतलब क्या था? ईश्वर ने सबको दिया है, सबको। वहां पर गरीब का अमीर का कोई भेद नहीं रहा। सूर्य की रोशनी मिली तो सबको मिली है, प्राणवायु मिली तो सबको मिली है,
वहां उसने कोई भेदभाव तो किया ही नहीं, अमेरिका वालों को कहा तुम ज्यादा सांस लेना और हमें कहा हम तुम कम लेना, ऐसा तो उसने नहीं किया। इसलिए जो दया वाला जो दुनिया का अर्थ है ना, वो यही होता है। एक बेचारा सड़क पे बैठा हुआ है, हमने उसके गरीबपन को देखा, हमने कहा बेचारे पास सर्दी है और इस पर कंबल भी नहीं है, हमने दया कर दी, हमने उसको दे दिया। हम ज्यादातर लोग यही समझ रहे होते हैं दया का मतलब, कि मन में कुछ ऐसा भाव आए, बेचारा समझे दूसरे को और कुछ दे दो, ये दया है। ये दया नहीं होती है। ये दुनिया के शब्दों के जो जिन्होंने अर्थ बनाए ना, उनके लिए ये वाला है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। दया का मतलब है समान रूप से सबको बराबर बांटना, और इसीलिए कृपा शब्द अलग है, क्योंकि फिर समान रूप से बांटने का अर्थ कैसे सिद्ध हो जाएगा? वो ऐसे सिद्ध होगा जैसे गरीब के बच्चे को भी 2 आंखें दी है ना, और जो खरबोपति है उसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, वहां भी तो 2 आंखें दी हैं। ये बराबर बांटा है कि नहीं? लेकिन ये जो खरबपति के यहाँ पैदा हुआ और जो सड़क पर पैदा हुआ, इसमें फर्क है। इसका नाम कृपा है। इसने ऐसा कर्म किया, जैसा किया वैसा फल पाया, और वो अरबपति के यहाँ पैदा हो गया जाकर, उसने वैसा कर्म किया इसलिए वहां जन्म मिला। लेकिन दोनों को आंखें तो 2 मिली है, हाथ भी 2 मिले, पैर भी 2 मिले। तो दोनों जो जो बराबर बांटा जाता है उसका नाम दया होता है, और जो जैसा करो और वैसा पाओ वो कृपा होती है। और मनुष्य भी जो काम करता है वो बताता हूं, कोई उदाहरण देता हूं कि मनुष्य भी दया और कृपा दोनों करता है। उदाहरण है एक अध्यापक का। अध्यापक पढ़ाता है, जिस समय कक्षा में सामने बैठे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 50 बच्चों को एक जैसा ही तो पढ़ाता है। वो किसी के कान में थोड़ी बोलने जाता है कि तू सुन ले तू ना सुनना, ऐसा तो नहीं करता। ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, सब उसको देखते हैं, नोट करते हैं, सबको बराबर ज्ञान बांटता है वो। लेकिन जब 3-4 महीने बाद जो वो पढ़ा चुका होता है ना, फिर वो टीचर परीक्षा लेता है। अब बताओ, जब वो परीक्षा लेता है, जिसने सबको एक जैसा ज्ञान बांटा था, क्या नंबर बांटेगा अब सबको एक जैसे? अब नंबर तो नहीं बांटेगा। क्यों? क्योंकि अब कृपा होनी है। जो जैसा जैसा लिखेगा, करेगा, पेपर करेगा, वैसे वैसे अंक प्राप्त करेगा। इसलिए कृपा का बिल्कुल अलग अर्थ होता है और दया का बिल्कुल अलग अर्थ होता है, या पर्यायवाची नहीं होता है। लेकिन दुनिया को ये बात समझ आती नहीं है। बच्चों को तो बिल्कुल ही पता ही नहीं होता इस बारे में। वो तो कहते हैं ये पर्यायवाची है, दया, कृपा, उसकी उदारता, बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं वो इनको पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में पर्यायवाची नहीं है। आचार्य जी आज बहुत अच्छा समझाया, आज बहुत एकदम क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। आचार्य जी का काम यही है जी, हर बात को स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे, तभी तो पता लगेगा। वरना तो दुनिया तो आंख बंद करके चलने वालों में से है, चलती रहती है। जब किसी से पूछो भाई ये आपने ये जो बात बोली है ये कैसे बोली, क्या है, कैसे पता लगा आपको, ठीक है, वो कहते हैं जी सारी दुनिया यही मानती है, ये इनका प्रमाण होता है। बताओ आचार्य जी मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक था ना? हाँ जी, थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना कमाया, बाकी थोड़ा सा ठीक ही था मेरा शायद। थोड़ा थोड़ा ठीक था, बाकी हमें थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलाना, पूर्ण रूप से ठीक होने पर काम चलाना है बस। 100% वाला जो होता है वो तो टॉपर तो वही होता है ना। फिर ऐसे ही प्रयास करना चाहिए सभी को। चलिए जी, समय अधिक हो गया और आप भी तो हाँ जी, आचार्य जी एक बात कहें, ये भाई ये सारे एक साथ बोलते होते हैं, तुम हाथ खड़ा किया करो ना, पता तो तब लगे। इधर रवि बालाजी बोली, इधर ये सुशीला ढाका जी ने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसे सारे एक साथ बोलने लगते हो तो पता नहीं लगता कुछ भी। चलो जी, रवि बालाजी आप बोलो, मैंने आपको देखा है, क्या बोलना चाहते हो? आचार्य जी आप भी तो हमारे साथ ऐसा ही है, पहले आप हमारे ऊपर दया करते हैं, सब बराबर सबसे समझाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछते हैं, और फिर कृपा करते हैं कि जैसा जिसने उत्तर दिया वैसा ही। ये अंक इसी तो लिखे हैं जो आपने आज सबने परीक्षा दी, अंक लिखे पढ़े, पहले वाले भी लिखे हुए, आज वाले भी लिख दिए हैं, और बाद में परिणाम सुनाया जाएगा कि भाई किसके कितने अंक हैं। यज्ञ वाले अंक जुड़ेंगे नहीं, जो मैंने यज्ञ आपसे सुना है ना, अंक नहीं जुड़ेंगे उसके, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर कि आपके अंक आपके आए कितने, क्योंकि आपका ढंग कैसा था, उच्चारण कैसा था, आप समझा पाए ठीक से बात को कि नहीं समझा पाए। यजमान नया था, नए के हिसाब से आपने वो व्याख्या तो खैर करने के लिए बोला नहीं था, लेकिन आपने किस ढंग से उसको अपनी बात पहुंचाई है, और वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, आपके शब्दों में कितना बल है, किस तरह से आप बात करेंगे उनको, नए एक यजमान को, तो ये सारी बातों के अंक मैंने वहां पर लिखे हुए हैं।
वो अगली बार आपको बताऊंगा। आचार्य जी, और पहले बिना एक बात बिना पूछी। तैयारी तो किया था, आचार्य जी इसका आज मतलब आपकी कृपा नंबर ज्यादा। होगी। आचार्य जी एक बात पूछे आपसे। आचार्य हाँ जी, निर्मल आज जी, निर्मल जी कृपा बोलेंगे, होगी। बोलो। हाँ जी आचार्य जी, हमारे बोलो। मंदिर में विद्वान आए थे, हाँ तो हो गए 3-4 साल। तो वो कह रहे थे दया, वो तो सबको समझ आ रही है कि ईश्वर सब कुछ, हवा पानी सब कुछ देता है, वो दया तो समझ आ जाती है। वो उन्होंने कहा कि कृपा वो किसी किसी पे करते हैं, तो मतलब उसको क्लियर नहीं किया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हमने मेहनत की और तब हमें जो है अच्छे अंक मिले या जो भी हुआ, इसका सुनो, मतलब वही हुआ? ठहर जाओ, बस आपका प्रश्न समझ आ गया। और उन्होंने जो कुछ बात की आपने कहा, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया। अब आपको अगली बार ये जब परीक्षा भी देख लेंगे, अगर जल्दी जल्दी सबकी हो जाएगी तो फिर जैसे आज 10-15 मिनट लगाए हैं, ऐसे ही अगले बुधवार को भी 10-15 मिनट लगा करके इस कृपा को ये समझाएंगे, कृपा वो करता कैसे है। उन्होंने तो कहा वो किसी किसी पर करता है, वो किसी किसी पर करता है में कोई आपत्ति नहीं है, वो कैसे करता है बात तो सारी यही समझाने वाली होती है। असली बात तो यही होती है, वो कृपा होती कैसे हमारे पर। तो ये हमें वाली आज बात समझ आई है ना आचार्य जी, आपने जो क्लियर किया तो वो समझ आ गया तो उनका। अगली बार और स्पष्ट कर देंगे। इस समय और बातचीत ना करें आप। शांति ठीक पाठ। है, धन्यवाद। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, योग का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते।